उसके बाद उसकी बुआ नीचे आई कि भाई क्या सीन है, मतलब उनकी वाइफ फूफा की। और वो बोली कि क्या कर रहे हो ये, आप इधर नाक कटा रहे हो, ऐसा सब कर रहे हो। और वो बुआ के पैर में गिर गया कि बहन तू तो मुझे माफ कर बहन प्लीज। और बुआ का पूरा दिमाग सठिया गया कि ये मुझे बहन बोल रहा है। और वो दादी के पास गई कि दादी ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा सब हो गया, पागल हो गए, क्या हो गया। अब वो दादी के पास ही क्यों गए, क्योंकि दादी में पितृ आते थे। अच्छा हाँ, जैसे ठीक है। माता जी आते हैं वैसे। हाँ पितृ आते थे, इसलिए दादी के पास गए। तो अब दादी ने ये टीना और बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि कुछ सामग्री मंगवाई कि आप लाओ। तो उन्होंने पहले तो चप्पल, चंदन की चप्पल या कोई तो चप्पल मंगाई एक स्पेसिफिक टाइप, और थोड़ा घास फूस मंगाया। स्पेसिफिक टाइप की चप्पल किसने मंगवाई? दादी ने मंगवाई। दादी ने मंगवाई, दादी के अंदर जिनका पितृ ऑपरेशन आते पड़ा थे। हुआ था, जो विधि वगैरह का कुछ जो बेड पे पड़े हुए थे। हाँ दादी, हाँ जो बेड पे पड़े हुए थे, ऑपरेशन वाला। हाँ वो वाले। वो ऐसा नहीं था कि चल नहीं सकते हैं, बस बट उनका थोड़े टाइम पहले से ऑपरेशन हो रखा था, तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते ना कि भाई गिर जाए। राइट अपने बीवी को बहन बुलाए थे। हाँ बीवी के पैर में ही गिर गए कि बहन मुझे मंगवाई चप्पल, स्पेसिफिक। हाँ 2-3 चीजें मंगवाई, घास फूस मंगवाई, वो एक स्पेशल चंदन की चप्पल थी या कोई तो थी चप्पल, वो मंगवाई। फूफा का कुछ भी सामान मंगवाया कि कुछ भी सामान दे दो उनका, जो भी चीज हो, और उन सबको चूल्हे पे डाल दिया। ठीक है। और फिर वो चप्पल से ऐसे काट काट मारा, 3-4 बार मारा किनको मारा? उनको, वो चीजों को। चीजों, अच्छा बिलोंगिंग। ठीक है। और उन्होंने बोला कि अचानक से उन्होंने बोला कि फूफा के जैकेट में कुछ है, वो लेके आओ। तो बुआ गई, बुआ ने जैकेट में हाथ डाला, उधर से एक पेंडेंट निकला। अब बुआ तो फूफा की सगी है, उनको तो पता होता अगर पेंडेंट है। पेंडेंट था ही नहीं, पेंडेंट ये ओन नहीं करते थे। अच्छा, किसी और रैंडम हाँ, तो पेंडेंट लिया, वो भी उसमें डाला और फाट फाट उसको फिर से मारा। जैसे ही ये हुआ, फूफा एकदम से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये लोग हो गया क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे, सब सारा ब्लैंक। फिर अभी फूफा को बुलाया इधर, तो फूफा आए, फिर वो उनका रोना शांत हुआ था, वो चूल्हा वूल्हा का खत्म हुआ, रोना शांत हुआ। वो आए और वो दादी माँ के पैर में गिर गए कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे ये करना पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो। अब टेक्निकली तो वो उनकी सासू माँ होती है ऐसे, पर सबको लगा कि किस चीज की माफी मांग रहे हैं, कब से बार बार माफी मांग रहे हैं कि माफ कर दो ये वो।